आज मैं 9th क्लास की प्रश्नावली 13 का बी का 7वां नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो छाता पे आधारित है। तो देखेंगे सबसे पहले आज मैं एक छाता का तस्वीर बना करके दिखा रहा हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। और एक त्रिभुज है उसी पर आधारित जैसे तो सुनेंगे। तो उसमें माना कि लिख लेते माना कि त्रिभुज एबीसी में a बराबर 25 सेंटीमीटर और ये b बराबर 39 सेंटीमीटर और c बराबर 56 सेंटीमीटर। अब जो है ना सबसे पहले हम लोग निकालेंगे s निकालेंगे। s क्या होता है? यानी त्रिभुज की अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? त्रिभुज की अर्ध परिमाप। अब सुनेंगे तो इस प्रकार होता है a प्लस b प्लस c बाई बराबर देखेंगे फिर से a मतलब a हो गया 25 b हो गया 39 प्लस c हो जाएगा 56 बटा में 2। इसको जोड़ेंगे 9 6 15 15 5 20 20 के जोड़ हाथ से 2 5 3 8 8 2 10 10 2 12 बटा में 2 काट देंगे इसको 60 यानी 60 सेंटीमीटर। ये आपको है ना यानी s इस तरह त्रिभुज की जो अर्ध परिमाप है आपको s निकल के आ रहा है कितना 60। अब इसका जो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सुनिए अब हिरोन सूत्र से अब जो है ना हिरोन सूत्र से करेंगे। हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हिरोन सूत्र क्या होता है तो सुनेंगे s इंटू एस माइनस ए होता है s माइनस इंटू एस माइनस बी होता है s माइनस सी होता है। अब देखेंगे s आपको कितना है 60 सेंटीमीटर। s कितना है 60 सेंटीमीटर। अब फिर से अगला देखिए s जो है ना 60 है फिर माइनस a कितना हो गया तो 25 हो गया। फिर देखेंगे s है ना कितना 60 और b हो गया 39। अब मतलब कि s हो जाएगा 60 और c हो जाएगा 60 ये हो जाएगा 60 में से 25 यानी 10 में से 5 गया तो 5 ये बचेगा 5 5 में 2 जाएगा तो 30 यानी 35 हो जाएगा। और ये 60 में से 39 यानी 21 हो जाएगा और ये 60 में से 17 हो गया यानी 4 हो गया। इसको हम लोग फिर से देखेंगे। इसका पहले हम क्या करेंगे गुणनफल करेंगे तो 2 से 2 यानी 60 के गुणनफल करेंगे तो 2 दूना 4 4 5 20 20 किया 60। अब 35 को करेंगे तो 5 गुने 7 यानी 5 से 35 और ये 21 हो जाएगा और 21 तो 3 सते 21 4 को करेंगे तो 2 दूना 4। अब सुनेंगे इसका 2 को 2 है इसको 2 निकालेंगे एगो 5 यहाँ पर एगो 5 यहाँ पर यानी वर्गमूल में से निकालने के लिए जोड़ा में से 2 यानी 2 को में से क्या करते हैं 1 निकाल देते हैं। सुनिए यानी एगो 5 यहाँ पर एगो 5 यहाँ पर एगो 5 निकाल दिए एगो 3 यहाँ पर एगो 3 यहाँ पर एगो 3 निकाल दिए एगो 7 यहाँ पर एगो 7 यहाँ पर एगो निकाल दिए और ये 2 को 2 है तो यहाँ पे 2 एगो 2 ठीक। अब सुनेंगे 2 5 10 10 दिया 30 और 30 दूना 60 और 60 यानी 7 सत्य यानी 420 हो जाएगा 420 सेंटीमीटर के आपको जो है ना यानी आपको जो है यानी इसका क्षेत्रफल जो है निकल गया 420 सेंटीमीटर। अब सुनेंगे यानी क्वेश्चन में क्या करा कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 भुजाकार टुकड़ों को सीकर यानी क्या किया गया कि 2 विभिन्न रंगों यानी 2 कलर है तो मान लीजिए एक जो है मान लीजिए व्हाइट हो सकता है मतलब ब्लैक कोई भी मान सकते हैं। समझे तो रखिए कपड़ों के 8 भुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया। समझे यहाँ पर देखिए आपको बनाकर दिखाया जा रहा है। अगर देखिए प्रत्येक टुकड़े की माप है 25 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर तो छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है सुनिए यानी जो है ना एक तरह ये समझिए ये जो है ना एक टुकड़ा का जो है ना एक टुकड़ा का आपको जो है निकल के आया है यानी इसका क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर। अगर आपको जो है ना कितना टुकड़ा है तो 8 टुकड़ा है क्योंकि 8 गो टुकड़ा को मतलब सी करके बना दिया गया है एक छाता। अब सुनेंगे एक टुकड़े कपड़े का क्षेत्रफल एक टुकड़े कपड़े का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर के स्क्वायर तो 8 टुकड़े कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 420 और गुना करेंगे कितना से 8 से और 0 से 8 में गुना करेंगे 0 2 से 8 में गुना करेंगे 2 8 16 के 5 से 1 हो जाएगा 4 में 32 हुआ 32 को एगो 33 यानी 3360 सेंटीमीटर के स्क्वायर यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि 8 वो जो टुकड़ा जो कपड़ा का जो है जैसे अलग अलग टुकड़ा मिला करके यानी है ना एक छाता तैयार हो जाएगा। यानी 8 वो टुकड़ा जो है तो यानी उसका क्षेत्रफल निकल गया 3360 सेंटीमीटर है ना। अब जो है वो इसमें है ना कितने कलर है यानी कितने रंग के है तो 2 रंग है। अब लेंगे 2 रंग दो रंगे कपड़े का क्षेत्रफल यानी 2 रंग यानी 2 रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर यानी 3360 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो प्रत्येक कपड़े यानी अब ये भी कर सकते हैं प्रत्येक कपड़े यानी एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल यानी एक रंग यानी ये जो 3360 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये क्षेत्रफल 8 गो है और 8 गो कपड़ा टुकड़ा है और उसमें कितना 2 रंग का कपड़ा है समझे। और इसमें हमको कितना निकालना है यानी एक रंग का। अब सुनिए एक रंग कपड़ा का कितना होगा था सुनिए अगर 3360 में हम लोग 2 से भाग लगा दें ठीक 2 से भाग लगाएंगे तो सुनिए ना यानी 2 एक आए 2 3 में 2 जाएगा था 1 और 1 का मतलब 3 हो जाते हैं मतलब 2 6 हो जाएगा कितना 12 जगह 13 में से 12 जाए कितना 1 और 1 पर 6 16 यानी 2 बचे 16 फिर क्या करेंगे 0 बैठा देंगे कितना हो गया 1680 सेंटीमीटर यानी 1680 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक रंग का कपड़ा यानी जो है ना आपको कितना लगेगा 1680 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 गो जो टुकड़ा होगा ना जो 1680 सेंटीमीटर होगा अब फिर जो 4 गो होगा उसका होगा कितना 1680 यानी दोनों यानी क्या हुआ 2 रंग का कपड़ा का है ना छाता क्या हुआ है बना हुआ समझे। ये आपका हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर का।